आमतौर पर लोग बालों की समस्या से परेशान जरूर दिखते हैं। जब कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं और बाल झड़ने की वजह से उनकी खूबसूरती भी कम हो जाती है। साथ ही बाल झड़ने की समस्या कैसे खत्म हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग काफ़ी परेशान भी दिखते हैं। ऐसे में तकनीक के माध्यम से अब बाल एक बार फिर से वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर अनुराग शरण से हमने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तमाम जानकारियां ली। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया है, कैसे बालों को एक बार फिर से वापस लाया जा सकता है, क्या कुछ कहा है डॉक्टर अनुराग शरण ने, आइए सुनते हैं। बाल प्रत्यारोपण क्या है? बाल प्रत्यारोपण या जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ये एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिससे हम आपके ही बाल, ज़्यादातर सर के, अधिकांश केसों में आपके सर के जो पीछे वाले बाल हैं, गर्दन के ऊपर पृष्ठ भाग में जो आपके सर पर स्थित हैं, जिसे हम परमानेंट जोन बोलते हैं, वहाँ से बाल हम निकालते हैं मशीनों द्वारा, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, या तो FUE मेथड से या FUT मेथड से, और उसे आपके गंजे एरिया में, यानी कि जो स्थान आपके सरों में खाली है, बालों से रिक्त है, उसमें प्रत्यारोपित करते हैं एक निर्धारित ढंग से। ये एक शल्य चिकित्सा है, लेकिन ये एक कला है। ये कला और विज्ञान का बड़ा अच्छा समागम है, जहां हम आपके पुराने स्वरूप को यथासंभव वापस लौटाते हैं। हेड फुल ऑफ हेयर, जो एक यूथ की निशानी है, जिसे हम बोलते हैं कि एक युवावस्था की तरफ आपका ऐसा अपीयरेंस लगता है देखने में, उसे हम वापस रिस्टोर करते हैं। तो बेटर टर्म इज हेयर रेस्टोरेशन। बाल प्रत्यारोपण की कौन कौन विधियां हैं जो आप यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे यहाँ देखिए, जो पहले जो विधि निकली वो सबसे पहले होती थी FUT, यानी कि फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट, जहाँ हम आपके सर के पीछे की चमड़ी बाल के साथ ले लेते थे, एक छोटा सा स्ट्रिप, जितने बालों की आवश्यकता उतनी, और वहाँ पे टाँके पड़ के बंद हो जाते थे। ये अभी भी प्रयोग में है, इसके लिए टीम थोड़ी ज़्यादा बड़ी चाहिए अक्सर, और कई बार अब पेशेंट्स को एक स्कार की वजह से पीछे, हालांकि हम लोग अच्छे ट्राइकोफ्लेक्स क्लोजर करते हैं तो वो स्कार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दिखता नहीं, वो आपके बालों में छिप जाता है, तो वो एक मेथड है। उसके बाद स्ट्रिप को डिसेक्ट करके हर हेयर फॉलिकल यूनिट को अलग करते हैं और तब प्रत्यारोपण करते हैं। अब जो मेथड है, दूसरा मेथड FUE, जो कि अब बहुत प्रयोग में है, मरीज भी पसंद करते हैं, सेंटर्स करने वाले भी पसंद करते हैं, थोड़ा फास्टर मेथड है, और इसमें अत्यधिक बाल निकालने का टेंशन नहीं है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बाल निकाल लिया आपके, क्योंकि बालों की संख्या सीमित है। फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड है, और फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन से इंडिविजुअल फॉलिकल यूनिट्स हम लोग निकालते हैं, बीच में जगह छोड़ते हुए कि आपका गंजापन पीछे ना हो, और ज़रूरत के हिसाब से हम बाल आपके गंजे हिस्से में प्रत्यारोपित करके आपको एक स्वाभाविक रूप देते हैं, आपका व्यक्तित्व निखारते हैं। देखा जा रहा है कि इन दिनों काफी कम उम्र में जो युवा है उनके बाल चले जाते हैं और गंजेपन के शिकार हो जाता है। आखिर समस्या क्या होती है, क्या क्या सावधानी रखनी इसकी चाहिए? समस्या दो तीन, ये भी बहुआयामी है, इसके कई कारण हैं। मुख्यतः जो पुरुषों की मैं बात करूं, इसमें पुरुष और स्त्री को पृथक करना आवश्यक है। पुरुषों में जो गंजापन होता है वो मुख्यतः एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया बोलते हैं, जिसे, जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये मुख्य रूप से अनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी। आपके पिता में है, आपके भैया में, आपके चाचा में है, या एक दो पीढ़ी पहले भी हो सकता है, तो ये आप हेरिडिटरी है, ये आप लेके आए हैं अपने जीन्स में। इसका कोई सुचारू उपाय नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट को छोड़कर। इसके अलावा और जो कारण है वो है हमारी जीवन शैली, कई चीज़ों का प्रयोग करना जो हमारे अब हो गया है, फास्ट फूड, प्रदूषण, मानसिक तनाव। ज़िंदगी सुगम होती जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन वो हमारे लिए मानसिक कष्ट का कारण भी बनती जा रही है। तो तनाव तो एक बिल्कुल निश्चित कारण है हेयर लॉस, अर्ली हेयर लॉस। इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन, खान पान, वो संतुलित आहार नहीं मिल रहा है अब। अच्छे अच्छे घरों में पैसे की कमी नहीं है, ज्ञान का अभाव है, और अपने हमारे डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज कर गए। हम जैसे जैसे अपने पुरानी पीढ़ी से देखते हैं कि हमारे बाबा, हमारे पिताजी कितने स्वस्थ रहते थे, लंबी दीर्घायु रहते थे, अब वो कम हो गई चीज़ें। मानसिक तनाव है, अलग तरह के व्यसन हैं, लोगों को बहुत बहुत चीज़ें हैं, ये सब एक कारण है।
हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खाने, फास्ट फूड कल्चर हो गया है, उसमें अच्छा पोषण नहीं मिलता है। और जैसे हम न्यूट्रिशन करेक्ट करते हैं, काफ़ी हद तक बालों का झड़ना करेक्ट हो जाता है। अभी ये निवर्तमान स्थिति में कोरोना एपिडेमिक बहुत बड़ा कारण रहा है। लोगों को कोरोना हुआ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले, 2.5 महीने के बाद अचानक से बाल झड़ने लगे। ये तो मैंने बहुत देखा, मतलब सैकड़ों मरीज मैं अभी तक ट्रीट कर चुका हूँ इस महामारी के दौरान। तो ये सब कारण हैं। इस बाल प्रत्यारोपण एक मैं भूल गया था, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग जो कि प्रोवन नहीं है। मेडिकल ग्रेड जो होते हैं कॉस्मेस्यूटिकल्स, ब्यूटी पार्लर को मैं दोष नहीं दूंगा, स्पा को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन लोग बिना वजह वो कराने जा रहे हैं। वो आपकी जड़ों को, बाल की जड़ों को कमज़ोर करता है, अलग अलग तरह के रसायन लगते हैं, आप अच्छा पैसा खर्च करते हैं, आपको एक फील गुड फैक्टर होती है, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर आपकी स्थिति वही रहती है। अब बहुत मेरे पास पेशेंट्स आए, खासकर महिलाएं, जिन्होंने ये मुझे शिकायत की कि ये मैंने कराया, उसके बाद ऐसा हुआ, ये हुआ। महिलाओं में जहाँ तक बाल गिरने का कारण है, टेलोजन एफिलुवियम एक बड़ा कॉज है, क्योंकि खुद से ही गिरता है, नशा की प्रक्रिया है, और तनाव और पोषण की कमी, ये मुख्यतः है। अनुवांशिक है, लेकिन फीमेल्स में अनुवांशिक कम होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है। और क्या इसे कराने के बाद आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं? जहाँ तक किफ़ायत की बात है तो ये बहुत ही किफ़ायती हो गया है। जिस कीमत में आप एक स्टैंडर्ड मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, एक छुट्टी बुक करते हैं 1 या 2 दिन की, उस कॉस्ट में लगभग आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है, और ये परमानेंट होता है। कम से कम आगामी 10 वर्ष 20 वर्ष के लिए आप निश्चिंत रहते हैं अच्छे से आपके हेयर ट्रांसप्लांट। तो इतनी किफ़ायती, इसके रेट्स तो पर फॉलिकल यूनिट्स का रेट्स आजकल 30, 40, 50 रुपये पर हेयर करके हो रहे हैं। इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, तभी तो इतने तेज़ी से इसका विकास हुआ है, और लोगों की स्पेंडिंग पावर भी बढ़ी है। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में, मतलब ये एक लाइफस्टाइल की चीज़ हो गई। मैं तो इसको मानता हूँ कि आजकल एक एड ऑन है ये। आप यूथफुल लगना चाहते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। दूसरी बात आपने बताया इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। किसी भी सर्जरी के दौरान 2-3 चीज़ें आमतौर पे देखने को मिलती हैं। हल्का फुल्का दर्द होना, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये एक ओपीडी सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, जिसे हम करते हैं और आपको तुरंत साथ में घर भेज देते हैं एक सेशन करके। वक्त लगता है, डिपेंड करता है कितने आपके फॉलिकल्स हमने हार्वेस्ट किए, 1000, 2000, 3000, 4000, और कैसी प्लानिंग हुई डालने की, कितना आप भी कोऑपरेट करते हैं, कितना वक्त आप देना चाहते हैं इस चीज़ को। तो हल्का फुल्का दर्द होना, कुछ दिनों तक बालों का केयर करना पड़ता है, 10-15 दिनों तक शैम्पू करें ना करें, हेलमेट ना पहने, एक्सरसाइज ना करें। किसी भी सर्जरी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इसलिए हमारे पेशेंट्स की स्क्रीनिंग बहुत करेक्ट होती है। आप अदरवाइज एक हेल्दी इंसान होना चाहिए, तभी आपको हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। आपने अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल डिसऑर्डर है तो हम रुकते हैं, अदरवाइज के कोई ऐसे खास साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं, आप आराम से कराकर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। इसे मैं वीकेंड सर्जरी बोलता हूँ। हफ्ते के अंत में कराएं और सोमवार से वापस अपने काम पर जाएं।